उसके ऊपर केस होएगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर दुबई से निकल के आ रही है। जो लोग दुबई में काम करते हैं, मजदूर हैं या दुबई जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस अपडेट को जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोगों को वहाँ के बारे में नहीं जानकारी रहेगी तो आपके साथ जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं और आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी और कुछ फ़्लाइटों से रिलेटिव अपडेट निकल के आ रहे हैं कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का सवाल है, क्या दुबई से भारत या पाकिस्तान के लिए जो फ़्लाइट हैं वो अभी सेवा अपनी दे रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, या तो अभी फ्लाइट पूरी तरह से बंद है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, जो जरूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट पहुँचाते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दुबई से निकल के आ रही है। जैसे कि दुबई के हालात इस समय देखा जा रहा है कि दोस्तों बहुत ही नाजुक चल रही हैं। जैसे कि आपने देखे भी होंगे वीडियो में और खबरों में पढ़े भी होंगे कि इस समय जो इजराइल और अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और ये तेज़ी से चलने के साथ साथ बताया जा रहा है कि बहुत ही देशों पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि यही नहीं देखा जा रहा है कि हर देश में इस समय जो है हाहाकार मची है और देखा जा रहा है कि महंगाई जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा होने वाली है। यहीं पर अपडेट निकल के आ रही है दुबई से कि दुबई में देखा गया है कि काफ़ी यहाँ पर अटैक किया गया है। जैसे कि आपने वीडियो में देखे होंगे कि काफ़ी लोग वहाँ से भाग रहे हैं और किस तरीके से अपनी जानें बचाकर भाग रहे हैं। और देखा भी गया है कि मिसाइल के लपेट में आने के बाद में एक भारतीय नागरिक और एक पाकिस्तानी नागरिक और एक बांग्लादेशी नागरिक, जिसका बताया गया है कि लगभग 3 लोगों की इसमें हादसे में मौतें भी हो गई हैं। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, जो वहाँ पर काम करते हैं अजनबियों के लिए एक बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए गौर कर सुनिए। मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा, बाद में उर्दू में, बाद में हिंदी में। Keep your personal information safe and don't share our password O2B to anyone. अपनी जाती मालूमात को महफूज रखें और अपने पास वर्ड O2B को किसी को अपडेट है जो दुबई सरकार ने जारी किया है और बताया है कि अगर दुबई में किसी कंपनी में वर्कर काम करते हैं तो काम करने के दौरान पर अगर कंपनी उनके साथ में कोई बदसलूकी, या तो देखा जाता है कि ऐसी कुछ कंपनी रहती हैं कि वर्करों के साथ तो काफ़ी गलत व्यवहार करती हैं। अगर आपकी कंपनी आपके साथ गलत व्यवहार करती है तो आप इसकी शिकायत जाकर मोहरे में बेधड़क कर सकते हैं। जैसे कि मोहरे की तरफ से ये अपडेट जारी कर दिया है। किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आपका पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपका सैलरी नहीं मिल रहा है, ना टाइम पर आपकी छुट्टी मिल रही है, ना आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड हो रहा है, तो इसी कंपनी पर आप बेधड़क एक्शन ले सकते हैं। ये मोहरे की तरफ से राइट कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि इस समय की दुबई पुलिस काफ़ी लोगों को अवेयर कर रही है। अवेयर दोस्तों ऐसा कर रही है कि जो इस समय पर वहाँ पर मिसाइलें अटैक होती हैं, जो बमबारी होती हैं, उसका वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर जो लाइव अपलोड कर देते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, तो ऐसे लोगों के ऊपर दुबई पुलिस जो है काफ़ी एक्शन ले रही है और एक्शन के साथ साथ बड़ा ही कार्रवाई कर रही है। तो अगर आप भी दुबई में रहते हैं तो ऐसी गलती ना करें, आप लोग सावधानी बरतें। अगर आप ऐसी वीडियो लाइव वीडियो बनाकर और गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बीच शेयर करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है फ्लाइट से रिलेटिव। दोस्तों, देखा जा रहा है कि दुबई में अभी कुछ ऐसी फ्लाइटें जो लिमिटेड फ्लाइट हैं, वो फ्लाइटें जो हैं ऑपरेट कर रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल फ्लाइट जो है अभी दुबई से नहीं चालू किया गया है और जल्दी ही बताया जा रहा है कि हालात सही होने के बाद में दुबई से नॉर्मल फ्लाइट की सेवा जो है उपलब्ध कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि फिर से जैसे कि आपका ट्रैवल करना रहता था, जिससे टिकट का प्राइस रहता था, वैसे ही फिर से सारा कुछ हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो आप लोगों को सावधानी बरतना होगा। कुछ ही ऐसी फ्लाइटें जो हैं लिमिटेड चल रही हैं और उस फ्लाइट से अगर आप यात्रा करते हैं तो इस समय टिकट में कुछ बढ़ोतरी और महंगाई देखा जा रहा है। तो आप लोग को अगर इमरजेंसी है तभी आप लोग ट्रैवल करें, वरना देखा जाता है कि कुछ समय के बाद में फ्लाइट का जो सेवा है वो चालू कर दिया जाएगा माहौल को देखते हुए, और आप बेधड़क और बहुत ही आसानी से आप अपने देश के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब से फ्लाइट और एयरपोर्ट से लेकर कुछ अपडेटें जारी की गई हैं, जो अपडेटें अजनबियों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है।
जहाँ पर कहा गया है कि सऊदी अरब से भारत के लिए फ़्लाइट जो है सेवा अपनी दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ ही ऐसी फ़्लाइटें हैं जो सऊदी अरब से भारत के लिए अभी ऑपरेट हो रही हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि सऊदी एयरलाइंस जो है वो भारत के लिए जद्दा और रियाद और दम्माम एयरपोर्ट से अपनी सेवा जो है दे रही है। और यहाँ पर देखा गया है कि फ्लाइनास जो है ये भी सऊदी अरब की फ़्लाइट है और ये भी बताया जा रहा है कि इन तीनों एयरपोर्ट से भारत के लिए हर एयरपोर्टों के लिए सेवा दे रही है। तो अगर आप भी सऊदी अरब से जाना चाहते हैं तो आप लोग अगर फ्लाइनास का टिकट लेते हैं या सऊदी एयरलाइंस का टिकट लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपने मुल्क के लिए सफ़र कर सकते हैं। वरना देखा जा रहा है कि अभी इंडिगो फ़्लाइट जो है वो भी जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। कुछ अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इंडिगो एयरलाइंस जो है अपनी सेवा जल्दी ही चालू करने वाली है। तो आप लोग अगर भारत के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, अगर आपकी इमरजेंसी है तो आप सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइट एयरलाइंस से आप अपना वो यात्रा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तो अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों जो बड़ी अपडेट है और कुछ ताज़ी खबरें रहती हैं उसी को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई सवाल या तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।